लेकिन तो धर्म से विपरीत चले, धर्म का अनुसरण नहीं करे, तो उसको भगवान सजा देते ही देते हैं। अगर जो धर्म का अनुसरण कर रहा है तो उसकी रक्षा के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। मैं आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन मुझे एक बात याद आती है कि तुम्हारे बाबा लोगों ने, पांडवों ने राजसूय यज्ञ उधर किया। बैठे हैं दोनों। तो उस यज्ञ में एक प्रश्न आया कि यहाँ पर जो मुख्य अधिकारी होता है, जैसे यहाँ पर मुख्य जजमान जी जो हैं हमारी गोविंद वल्लभ मठपाल जी बन रखे हैं, तो वैसे ही एक मुख्य जिसका हम सम्मान करें, तो इसमें मुख्य कौन रहेगा, मुख्य अधिकारी इसका कौन बनेगा, जिसकी पहले पूजा की जाए। पहले पूजा का अधिकारी कौन है, आप बताइए। तो इतने में तुम्हारे जो छोटे बाबा हैं सहदेव, उन्होंने कहा भैया इसके अधिकारी तो केवल द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हैं। उन्हीं की सभा में शिशुपाल भी आया था, निमंत्रण था उसे। वो एकदम से तड़ाक से उठा, उसने कहा जिसके बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं, जन्म कहाँ हुआ, और कभी वस्त्र चुरा लेता है, कभी माखन चुरा लेता है, पोखर का पानी पीता है, बेजड़ की रोटी खाता है, ये मुख्य पूजा का अधिकारी ये नहीं हो सकता। जब उसने ये कहा तो तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर और अर्जुन, उनको ये उनके आराध्य देव को अगर कोई गाली दे तो उनको कैसे सहन हो। तो अर्जुन ने अपना गांडीव निकाल दिया कि इसको मैं अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान बोले ना, इसको मत मारना, क्योंकि इसकी माँ जो है मेरी बुआ होती है, मैंने उसको वचन दे रखा है कि जब तक ये मुझे 100 गाली देगा तो उस दिन मैं इसका वध कर दूंगा। और वो 99 गाली तो रोज के ही देता था। जब तक वो 99 गाली ना दे भगवान को, तब तक वो पानी नहीं पीता था, उसको पानी की प्यास नहीं लगती थी, भोजन तो दूर की बात। जब उसकी 98 गाली हो गई तो भगवान ने कहा शिशुपाल बस, मैंने तुम्हारी माँ से कह रखा है कि 100 गाली होने पर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो फिर वो बोले कि तू चोर है, तूने अपने मामा को मार दिया, माखन चोर है, बेजड़ की रोटी खाता है, पोखर का पानी पीता है, हर जगह पर तूने अन्याय किया। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। मृत्यु हो गई शिशुपाल की। मृत्यु होना कोई इतनी आश्चर्य की बात नहीं है, नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से। उनका आश्चर्य की बात तो ये हुई कि उसमें से एक ज्योति निकली उसके शरीर से, और वो ज्योति उसने 7 परिक्रमा की भगवान की, और वो भगवान के अंदर ही समा गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। युधिष्ठिर ने कहा महाराज, जो भगवान को रोज गाली देता है, रोज 99 गाली देने तक पानी नहीं पीता है, उसको तो करोड़ों वर्ष तक नरक में सड़ना चाहिए। और भगवान ने उसको सायुज्य मृत्यु दे दी। सायुज्य मृत्यु का मतलब होता है, लेकिन जब कोई मरता है तो हम यही कहते हैं ना कि भगवान उसको अपने श्री चरणों में स्थान दें। हम तो चरणों की बात कहते हैं, भगवान ने उनको अपने अंदर ही समा लिया, और हम लोग भी सब भगवान के अंदर ही समाएंगे, क्योंकि वही से निकले हैं और वही फिर वापस जाना है। कामना करते हैं कि इनको सायुज्य मृत्यु मिले। तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि ये रोज गाली देता है तो इसको तो सड़ना चाहिए नरक में, और भगवान ने इसको दे दी सायुज्य मृत्यु। करो ना क्या? तो नारद जी बोले देखो, भगवान को सब भजते हैं। अच्छा, चाहे कोई पूजा पाठ नहीं भी करता हो, माला नहीं भी फेरता हो। आजकल तो ये कबीरदास जी ने, जो आलसी लोग होते हैं ना, उनके लिए कबीरदास जी ने दोहा बना दिया, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अरे महाराज, हमको मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे मन में बिल्कुल भगवान हस्तमय रहते हैं, क्योंकि आलस्य है, मंदिर नहीं जा सकते हैं, पूजा में बैठ नहीं सकते। हम तो बैठे बैठे लेटे लेटे भगवान को याद करते हैं। मंदिर जाना चाहिए, भगवान के आगे बैठना चाहिए, उनकी चरणों को अपने हृदय में बसाना चाहिए। तो भगवान को तो सब याद करते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा जो ये राक्षस होते हैं, ये भगवान को ज्यादा याद करते हैं, प्रेम से सब भजते हैं भगवान को,
लेकिन बैर से वही बच सकता है जिसके बाजुओं में ताकत हो। जो चोर उचक्के होते हैं, चोरी चोर करने जाए, उनका भगवान आज यहाँ से बच के आ जाऊं, कल मैं आपके यहाँ घंटी चढ़ा दूंगा। लाखों की चोरी कर लेगा, दूसरे दिन एक घंटी चढ़ाएगा। ये ज्यादा भजते हैं भगवान को। ये गुंडे मवाली जो होते हैं, ये ज्यादा भगवान को भजते हैं, क्योंकि अंदर से तो डरे होते ही है। तो भगवान को ये ज्यादा भजते हैं। बैर से वो भजता है जिस